So today we are going to study oxidation and reduction reactions, and if possible redox reactions. See what oxidation is. Oxidation reaction किसे कहते हैं? Oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electron is called oxidation. Addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electron is called oxidation. In this chemical reaction, अब देखो इसमें oxidation में क्या होता है? We have Mg, magnesium. When it combines with oxygen gas, it forms magnesium oxide. Balance the equation? No. क्या करेंगे? Very good. 2Mg and 2MgO. So this is an oxidation reaction because there is addition of oxygen to magnesium. मैग्नीशियम में ऑक्सीजन पहले नहीं थी, अकेला था वो, और बाद में क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ गई, जुड़ गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, है ना. दिस इज मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन गैस, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर्ड पाउडर. मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर होता है. एंड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, it combines with oxygen gas, burns with a white dazzling flame and forms magnesium oxide. ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन. क्यों है ऑक्सीडेशन? क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई है. प्रोडक्ट साइड में हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन उसके साथ मिल चुकी है. और एक एग्जांपल, when carbon reacts with oxygen gas, नीचे का लिखेगा आप लोग को नहीं, C plus O2 forms, है ना. कार्बन को जलाया जाए तो CO2 गैस बनेगी. अच्छा, ये अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन व्हाट अदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? एंडोथर्मिक. अच्छा चलो ठीक है, हम हीट दे रहे तो एंडोथर्मिक थोड़ा देर के लिए बोल लेते हैं. हालांकि एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी ये रिएक्शन होती है. हीट करना जरूरी नहीं है. हीट करेंगे तो डैजलिंग फ्लेम मिलेंगी, लेकिन अगर हीट नहीं करते तो भी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होता है. हाँ, वेरी गुड. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो अलोंग विद ऑक्सीडेशन. ये वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है? है. और ऑक्सीडेशन के साथ साथ और क्या है? ये कॉम्बिनेशन है. तो दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ कार्बन का क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना. हम यहाँ एक ही चीज पढ़ते हैं. हालांकि कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेली नहीं हो सकती, कभी साथ में रिडक्शन होता ही है, बट हम अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे. तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन मिल गई. यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिल गई है. मैग्नीशियम में क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया. एंड वी कैन स्टडी मेनी मोर एग्जांपल्स. अपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जहां हमको कुछ नुकसान हो सकता है. जैसे कि ये मीटर, जैसे कि अगर ऑयल या फैट वाली कोई चीज है, फैट्स पता है आपको, डालडा में होते हैं, घी में होते हैं, तो तेल या घी में तली हुई कोई चीज है या तेल खुद है, तो ऐसी चीजों को ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उससे नुकसान हो सकता है. एंड रेंसिडिटी हो जाती है. रेंसिडिटी यानी खराब हो जाना, टेस्ट चेंज हो जाना,
स्मेल चेंज हो जाना, खराब हो जाना, बैड टेस्ट, बैड स्मेल एंड फ्रॉथिंग, झाग, फ्रॉथिंग अप। अगर तेल को बहुत समय तक खुला रख दिया जाए, सपोज देयर इज सोयाबीन ऑयल एंड वी हैव केप्ट दिस सोयाबीन ऑयल इन एन ओपन कंटेनर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमने किसी बर्तन में, केटल में या पीपा डिब्बा आता है, टीन कैन या प्लास्टिक कैन है, और उसको खुला रख दिया बहुत समय तक, और ऑक्सीजन गैस अगर तेल से रिएक्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया, तेल का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि तेल में ऑक्सीजन रिएक्ट हो गई, उसके साथ मिल गई। या तो उससे क्या होगा, वो तेल में बनी हुई चीजों का टेस्ट खराब होगा। अगर हमारे मम्मी पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़े का टेस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो रैंसिड, बासी तेल में बनाए हैं, उसका स्मेल भी खराब आएगा। तेल को अगर स्मेल करेंगे तो भी बदबू जैसा आएगा, अच्छा स्मेल नहीं आएगा, बदबू आएगा। और इस तेल में जो पकोड़े और भजिए और जो कुछ भी बनाएंगे, वो चीज को भी स्मेल करेंगे तो उससे भी बैड स्मेल आएगा। एंड अगर इस तेल को कढ़ाई में रख के गर्म करते हैं, बर्तन में, पैन में रख के गर्म करते हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉथिंग अप, वो तेल में झाग निकलेगा। ऐसा लगेगा मानो किसी ने उसके अंदर में कोई साबुन या डिटर्जेंट या कुछ मटेरियल डाल दिया, जिसके कारण झाग आ रहा है। हालांकि उसमें कुछ नहीं डाले, उसमें ऑक्सीजन गैस रिएक्ट हो गई उस तेल से, और तेल का, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया, खराब हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। खा लेते हैं लोग, लेकिन नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो मार्केट में वो बाजार लगता है, अपने एरिया में भी संडे बाजार लगता है, उसमें खुली कढ़ाई में बहुत सारी चीजें बनकर, समोसे वगैरह पड़े रहते हैं सस्ते वाले, तो वो भी ऐसा ही होता है, टेस्ट वगैरह सब अलग होता है और सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझो, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये तेल खराब हो गया, तेल में अगर कोई चीज फ्राई करते हम, तो जो फ्राई की हुई फ्रायम्स है, फ्राई की हुई चीजें, वो भी खराब हो जाएगी। जैसे चिप्स, पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स अगर हमने, आलू चिप्स अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो पोटैटो चिप्स काय में फ्राई किए थे हमने, ऑयल में, और वो ऑयल कैसा था, रैंसिड था, या ऑयल अच्छा था होगा पहले, लेकिन अब अगर चिप्स तलने के बाद चिप्स अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे, तो चिप्स में जो ऑयल है, चिप्स जिस ऑयल में फ्राई हुए, जो ऑयल चिप्स पे लगा हुआ है, दैट ऑयल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट विल टेक प्लेस एंड दीज चिप्स विल बिकम रैंसिड। पोटैटो चिप्स रैंसिड हो जाएंगे, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि चामट हो जाएंगे, कुछ बोलते हैं नरम हो जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं बासी हो जाएंगे। तो ये चिप्स कैसे रहेंगे, दे विल नॉट बी क्रंची और क्रिस्पी, वो कुरकुरे जैसे नहीं रहेंगे, कड़क नहीं रहेंगे, नरम नरम हो जाएंगे। चिप्स को ऐसा रोटी के जैसे तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। उसी तरह क्या पता नहीं, कुछ लोग फिंगर बोलते, कोई फिंगर बोलते, कोई नट्टे बोलते, कोई खरमूरे बोलते हैं, है ना। तो वो जो होता है ना येलो कलर के, आजकल कलरफुल वाले भी पहले भी मिलते थे, तो उसको अगर हम ऑयल में फ्राई करते हैं और उसको भी अगर हवा लग जाती है, तो वो भी नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट। तो दिस इज ऑल रेंसिडिटी, वो नरम हो गए मतलब रेंसिड हो गए। और वो ऐसे वाले फिंगर्स लोगों की खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसमें जो क्रंचीनेस है वो खत्म हो जाता है ना। तो क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा और वो रेंसिड बन जाएगी। हाँ, बिस्किट फ्राई करते क्या, बिस्किट तो बेक करते ना, बिस्किट नरम हो जाते हैं, दैट मे बी ड्यू टू मॉइस्चर, लेकिन बिस्किट को तलते कहाँ है, बिस्किट का मीनिंग ही क्या होता है, द वर्ड बिस्किट कम्स फ्रॉम बाय कुक, किट का मतलब क्या होता है, कुक, बाय कुक, दोनों तरफ से सेका हुआ, बिस्किट का रियल मीनिंग। मार्केट में बुक मिलती है, बहुत सारी बुक्स मिलती है, और उसमें क्या होता है मालूम, कौन सा वर्ड कहाँ से आया वगैरह वो सब दिया रहता है, वो इंग्लिश टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना। जो आपने सुने होंगे कभी, विला यानी बंगलो होता और विला की रखवाली करने वाला विलेन होता था, है ना। पुराने जमाने उसको विलन यानी अच्छा आदमी होता था, वॉचमैन को विलेन बोलते थे, आजकल मीनिंग बिगड़ गया। तो हर वर्ड के, बहुत सारे वर्ड की जो हिस्ट्री होती, कौन सा वर्ड कहाँ से आया वगैरह वगैरह, वो आप इंग्लिश में पढ़ोगे, आपको इंग्लिश के जो टीचर वो पढ़ाएंगे। तो पोटैटो चिप्स या फिंगर या और भी कोई फ्राइम है, कुरकुरे है ना, कुरकुरे भी आते हैं मार्केट में, और भी बहुत सारी फ्राई वाली चिप्स आ रही है, डोरिटोस आते हैं और मैड एंगल्स आते हैं, और भी बहुत कुछ आता है।
तो अगर ऐसी बहुत सारी चीजें जो फ्राई की हुई है तो इनको अगर ऑक्सीजन टच हो जाए तो ये नरम हो जाते, खराब हो जाते और हम इसको खाने नहीं खाना चाहिए। तो अब इसको बचाए कैसे ऑक्सीडेशन होने से? तो नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में फ्लश कर देते हैं। एयर इन द पैकेट्स, चिप्स पैकेट्स की में अंदर जो एयर होती है उसको फ्लश आउट कर देते हैं नाइट्रोजन से। फ्लश करने का मतलब है उड़ा देना। कोई चीज के प्रेशर से किसी दूसरी चीज को उड़ा देना को फ्लश कहते हैं। और नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में जो ऑक्सीजन गैस है, एयर में की ऑक्सीजन गैस जो नियरली 21% है, तो ऑक्सीजन गैस जो चिप्स के पैकेट में होंगी इधर उधर, तो वो चिप्स रखने के पहले वो पैकेट में नाइट्रोजन का स्प्रे मार देते। तो नाइट्रोजन क्या करती, ऑक्सीजन को भगा देती वहां से और फिर चिप्स रख के जल्दी से बंद कर देते। बोलते अच्छा हुआ इसमें ऑक्सीजन की, वरना ऑक्सीजन क्या कर देती है, तो चिप्स को नरम मुलायम सी कर देती थी, है ना। नाइट्रोजन, अंडरस्टूड? क्या और कोई तरीका है ये ऑक्सीडेशन से बचने का? तो एक तरीका क्या है, नाइट्रोजन गैस जो भगा देती है ऑक्सीजन गैस को। दूसरा तरीका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स। There are certain substances which slow down the process of oxidation. कुछ ऐसे, अच्छा अचार के बर्तन को भी मम्मी लोग बोलते हैं कि अचार का ढक्कन, बर्तन का ढक्कन ज्यादा देर खुला मत रखो बोलते, ऑक्सीजन घुस जाएंगे। अचार में तेल बहुत डालते हैं, है ना, और तो तेल बहुत ज्यादा, हाँ सॉल्ट भी डालते ताकि फंगस ना लगे। तो तेल बहुत होता है अचार में, और अगर ऑक्सीजन टच होगा तो अचार का टेस्ट ही खराब हो जाएगा, है ना, और वो अचार खाने लायक नहीं रहेगा, रेंसिड हो जाएगा। तो अचार में भी हम क्या, कंपनीज वाले क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। कोई कंपनी के अचार जो होते हैं वो एक साल, दो साल तक दुकान में रखे रहते हैं, एक्सपायरी डेट उसकी लंबी हो जाती है क्योंकि उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। ठीक है, जैसे कि भांग, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं वो, तो वो मिलाते हैं भांग इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी चीज में मिलाने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है और एक्सपायरी डेट को बढ़ा देता है। आम का रस अगर हम घर में बनाते हैं तो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन दुकान वाले वो जो माजा है, फ्रूटी स्लाइस वगैरह, ये 6 महीने 8 महीने उसका एक्सपायरी डेट रहता है। और BHT, अनदर एंटीऑक्सीडेंट इज BHT। BHT का फुल फॉर्म ब्यूटिलेटेड, दिख नहीं रहा, BHT इज अनदर एंटीऑक्सीडेंट। इसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो BHA and BHT, these chemical substances are used in commercial products to prevent or slow down the process of oxidation, and thereby they increase the lifespan, expiry date of the products. और कई सारी चीजें, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम खाते हैं तो वो हमको ज्यादा साल तक यंग रख सकते हैं। जो लोग खाने पीने में एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट अपने बॉडी में क्या होता, कभी कभी ना कई जगह ऑक्सीजन आयनाइज हो जाती है ऐसी, और वो डबल नेगेटिव आयन है ना ब्लड में भागते रहता है इधर उधर, अकेला ओ नेगेटिव, और रिएक्टिव है, ये हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करा देते हैं। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा रहता है वो लोग उतने ज्यादा साल तक यंग रहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स काय में है, तो नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैप्सिकम शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एवोकाडो में होते हैं,
बादाम में होते हैं, आमंड्स में, और बहुत सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ कुछ लोग तो एंटीऑक्सीडेंट्स की कैप्सूल्स खाते हैं ताकि चेहरे पे ग्लो आ जाए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो चेहरे पे ग्लो आता है, और चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, फेस के ब्लड वेसल्स में, तो ग्लो नहीं आता। चेहरा को अगर जब लोग धोते हैं, मसाज करते हैं, तो चेहरा ग्लो होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद ब्लड सर्कुलेशन फिर से स्लो हो जाता है, तो चेहरा मार खा जाता है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में मिलते हैं। तो ये समझ में आया कुछ। तीसरा और हमारे पास उपाय है ऑक्सीडेशन को रोकने का, एंड दैट इज वैक्यूम पैकिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है, वैक्यूम पैकेजिंग, कुछ चीजों को वैक्यूम पैक करते हैं, उससे ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे कि मार्केट में वॉलनट्स मिलते हैं, अखरोट, वो जनरली मैंने देखा है कि जो पैकेट होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है अखरोट वाला, उसमें एयर नहीं रहती है ना, ताकि जब उसमें एयर ही नहीं रहेंगी तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो अखरोट वगैरह जो चीजें जो ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होंगी और खराब जल्दी नहीं होंगी, है ना। वॉलनट्स में ओमेगा 3 ऑयल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ऑयल नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो ब्रेन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो वैक्यूम पैकेजिंग एक उपाय है। चौथा उपाय है रेफ्रिजरेशन। फ्रिज में रखने से भी ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता, जल्दी जल्दी खाने पीने की चीजें खराब नहीं होती, कम टेम्परेचर पर जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट होती है। और आपको पता है, दो गर्म चीजें जल्दी रिएक्ट हो जाएंगी या दो ठंडी चीजें, तो जनरली ये पाया गया कि दो गर्म चीजें जल्दी रिएक्ट होती है। हम पढ़ेंगे वहां अगला टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। दो केमिकल्स जल्दी रिएक्ट होते हैं अगर उनको मिलाकर, दोनों को मिलाकर हीट किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ने से केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाती है, और ठंडा करने से केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन होती है ना। तो वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जी भाजी जो है उसको हम घर में फ्रीज में रखते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो कम हो जाता है और ताजी रहती है सब्जी भाजी ज्यादा समय तक। बात समझ में आई? Yes, sir. दैट वॉज अबाउट ऑक्सीडेशन। कभी कभी तो ऑक्सीडेशन हमारा नुकसान भी कर सकता है। ये अचार खराब हो जा रहा है, चिप्स खराब हो जा रहे हैं, ये सब चीजें भी तो नुकसान हो रही है, और अपने बॉडी में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। खाना खाते हुए वो फायदा करती है ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी बनाती है। लेकिन ऑक्सीडेशन एकदम, हम प्योर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। जो एक्वानॉट्स होते हैं, जो पानी में जाते हैं डुबकी लगा के हीरे मोती ढूंढने के लिए, मोती ढूंढने के लिए, एक्वानॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं साथ में, लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें हीलियम गैस मिलाते। ऑक्सी ऑपोजिट जनरेट, ऑक्सीजन का काम जलाना, आपको मालूम है, बर्निंग कैंडल है, उसमें कांच का ग्लास रख दिए तो बंद हो जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, और अगर प्योर ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे कहीं हमारे टिश्यूज ना जल जाए, कहीं हमारे सेल्स को डैमेज ना हो जाए, हम हीलियम गैस उसमें मिला लेते हैं, इनर्ट गैस। तो ये था ऑक्सीडेशन के बारे में। अब हम इसका ऑपोजिट पढ़ेंगे, रिडक्शन। नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन का होने का है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल पढ़े, Mg में O मिला दिया हमने, है ना, हमने C में O2 मिला दिए, Mg में O2 मिला दिए, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके देख लेते, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते। किसी केमिकल में से हाइड्रोजन निकाल लेना इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि MgH2, इस केमिकल को हीट किया जाए तो ये इसका ब्रेकअप हो जाएगा और इसमें से Mg अलग निकल जाएगा और H2 गैस अलग उड़ जाएगी। तो पहले MgH2, Mg के साथ H2 था, लेकिन बाद में H2 निकल गया, तो यहाँ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो किसी केमिकल में से हाइड्रोजन का निकल जाना इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
एक और केमिकल सब्सटेंस CH3, वैसे अच्छे टीचर बोलते हैं H3C लिखो बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड और CH3. This is the formula of a chemical substance called ethane. Chapter number 9 in science 1, carbon and its compounds. चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये इथेन क्या होता है और वगैरह वगैरह, इसके क्या काम है. तो ये इथेन एक केमिकल सब्सटेंस है, H3CCH3. बुक में ऐसा भी लिखा है CH3 बॉन्ड CH3, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलता है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है. तो ये केमिकल सब्सटेंस है, इसका नाम है इथेन. और इस इथेन को अगर हम हीट करते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बनेगा H2C, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो बनेगा CH2, और जो हाइड्रोजन निकल गया वो इधर भाग जाएगा प्लस H2. अब कोई लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या है कैसा है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूं कि हालांकि चैप्टर नंबर 9 में आपको सब समझ जाएगा, इट्स वेरी इजी. आपको ये पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग करता है ना. तो कार्बन क्या करता, बीच में कार्बन रहता और उस कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4, है ना. लास्ट की गर्ल्स, आपकी आवाज इधर आ रही है, हाँ क्योंकि आप लोग की आवाज इधर आ रही है. सी दिस इज कार्बन, एंड कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4. दिस इज अनदर कार्बन एटम, ये भी कितने 4 बनाएगा, ये लेफ्ट में एक, राइट में एक, ऊपर और नीचे 4 बॉन्ड्स हो गए. इसके देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ लगा दिया हमने हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया, जाने दो ये सब आप रख लेना, अभी चैप्टर 9 में डिटेल में समझाऊंगा, अभी लंबी कहानी हो जाएगी. हाँ 9th में पढ़े थे, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था 9th में, और मैंने पढ़ाया था डिटेल में. तो सी दिस इज इथेन, और हमने इसको हीट किया तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ और ये मिला एक केमिकल जिसका नाम है इथीन, और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस. तो इस केमिकल का नाम है इथीन. और ऐसी बहुत सारी इथीन लाइन से जोड़ दिया जाए तो पॉलीमर बन जाता है पॉलीइथीन, पन्नी प्लास्टिक पॉलीइथीन, है ना. तो बहुत सारे इथीन, पॉली यानी मेनी होता है, उसका नाम होता है पॉलीइथीन. बहुत से लोग समझते हैं पॉलीइथीन, है ना, ये दैट इज पॉलीइथिलीन प्लास्टिक. इथीन में बोलते हैं, इथिलीन भी बोल सकते हैं. यह समझा क्या हुआ इसमें, यहाँ 6 हाइड्रोजन एटम्स थे और इसमें कितने हैं, 4, 2 उड़ गए. तो इसमें से हमने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन, इथेन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए. तो इथेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. इथेन का ऑक्सीडेशन कर दिए तो इथीन बना. समझ में आ रहा है? yes, इथेन का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकल गया. तो किसी केमिकल सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का निकल जाना ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. एक और एग्जांपल ऑक्सीडेशन का पढ़ना चाहिए क्या, पढ़ते ये है CH3COOH, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसका कॉमन नेम गावरानी नाम एसिटिक एसिड है, जो विनेगर में होता है, विनेगर नूडल्स वाला. तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जिसको एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं. इसकी रिएक्शन अगर सोडियम से कराते हैं तो ये क्या करता मालूम है, इधर से ऐसा बना देता CH3COONA प्लस ये H निकल गया, तो ये H क्या हो गया, यहाँ हो गया H. लेकिन H अकेला नहीं रह सकता, हाईली रिएक्टिव, उसको एक H और चाहिए शेयरिंग करने के लिए, H2 गैस बनाने. तो हम ये क्या करते हैं, कहां से लाए, तो उसको डबल कर देंगे हम, तो इससे क्या हो जाएगा, ये H कितने हो गए, 2, तो ये H2 हो गया बैलेंस. नहीं, CH3 ये भी तो डबल हो गए ना, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, ये 2 CH3COO, और ये Na क्या है, 2 हो गए ना, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे. हो क्या क्या प्रैक्टिस करना है आपको, सेंड करता हूँ ग्रुप में बहुत सारे एग्जांपल्स बैलेंस करने के लिए,
है ना, करेंगे ना? तो लेकिन हम ये एग्जांपल अभी नहीं पढ़ते, इसको हटा देते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये देखो सोडियम Na 281, मेरी घड़ी पीछे चल रही क्या? हाउ मच इज द टाइम? 8:15। ठीक है, तो सी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281, और सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 7 नहीं मिलते तो 1 क्या करता, दे देता। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ बन जाएगा Na पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन 28 प्लस इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। तो हम कहते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ रही है? Yes, sir. भारी एग्जांपल दूं? Fe डबल पॉजिटिव आयन है, और अगर वो Fe ट्रिपल पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है? अवश्य उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना। और आपको पता है Fe डबल पॉजिटिव रहा तो उसको क्या बोलते हैं? फेरस, और ट्रिपल पॉजिटिव रहा तो फेरिक बोलते हैं। और ये E नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन। फेरस आयन को फेरिक आयन बनने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो फेरस का ऑक्सीडेशन है तो फेरिक बनता है। सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन हो तो सोडियम आयन बनता है। ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, और वो फेरिक आयन बन गया। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग समझ गया? Yes, sir. इसके बाद रिडक्शन, अभी नहीं पढ़ेंगे रिडक्शन, है ना, कल पढ़ेंगे। Yes, sir. जल्दी छुट्टी देंगे तो क्या करेंगे? आप घूमते रहेंगे इधर उधर, जल्दी छुट्टी नहीं होगी। क्लोज दिस लेक्चर।